चार का चौका का भी वक्त हो रहा है। डायरेक्टर साहब कह रहे हैं कि चार का चौका लिया जाए, तो सस्ता ऑप्शन लेंगे हम अरुण जी से। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे हम मानस जी से, लेंगे सस्ता ऑप्शन। एफएनओ सुपरस्टार के लिए चलेंगे रचना जी के पास। चार्ट का चमत्कार लेंगे अरुण जी से और मिड कैप लेंगे मयूरेश जी से। तो मानस जी, सस्ता ऑप्शन आपका? देखिए, ऑप्शन के लिए एमसीएक्स के ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। इसमें भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन हुआ था, तो यहाँ पे क्योंकि एक ब्रेकआउट है, आप उम्मीद कर सकते हैं कि 200 रुपए आपको स्टॉक दिखा सकता है। एमसीएक्स का 3050 वाला कॉल ऑप्शन करीब करीब 50 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें खरीदारी करने की राय रहेगी। आपके स्टॉप लॉसेस 29 रुपीज के नीचे रहेंगे और टारगेट 100 रुपए के आसपास के रहेंगे। ओके, तो यहाँ पे एमसीएक्स 3050 की कॉल आपको लेनी है और एक ट्रेड ये हो गया। उसके बाद पिक करते हैं आज का एफएनओ सुपरस्टार। रचना जी, आप क्या पिक करेंगे? जी, मेरी तरफ से टोरेंट फार्मा में मैं लॉन्ग देना चाहूंगी। दिस इज नॉट फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर, आधे घंटे के हिसाब से नहीं है ये। आपको एक दो दिन इसको रखना चाहिए। फ्यूचर्स पे ये 4990 के आसपास है। आप इसमें 4950 के एसएल के साथ इसको लॉन्ग कर सकते हैं फॉर डिलीवरी ट्रेड। और आपका इसमें 5050 का पहला टारगेट और 5100 का सेकंड टारगेट रह सकता है और हाई चांसेस की ये कल तक ही आ जाए। टोरेंट फार्मा ये हो गई रचना जी के पिक एफएनओ सुपरस्टार में। अब अरुण जी, आपका चार्ट का चमत्कार स्टॉक कौन सा होगा? श्रेया जी, आज के सेक्टर ऑफ द डे जो डिफेंस है, डिफेंस में मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं मोमेंटम काफी पॉजिटिव है, तो जीआरएसई में खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल बॉलिंगर बैंड कन्वर्ज हो रहा है, मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट चार्ट पे नजर आ रहा है, तो जीआरएसई को खरीदने की सलाह है। 2675 2680 के बीच में खरीदे। 2642 का स्टॉप लॉस रहेगा। कहीं ना कहीं 2780 तक के टारगेट्स मुझे लग रहा है जीआरएसई में आने चाहिए। क्लियर ब्रेकआउट है, पोजिशनल बेसिस के हिसाब से खरीदते हैं तो काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ सकता है। ओके, गार्डन शिप बिल्डर्स आपकी यहाँ पे कॉल है। मयूरेश जी के पास चलते हैं अब आज के मिड कैप फंडर के लिए। मयूरेश, क्या पिक कर रहे हैं आप? उषा मार्टिन, मुझे लगता है कि शानदार नंबर उषा मार्टिन के पिछले तिमाही में वायर रोप इज वन ऑफ द बिगेस्ट सेगमेंट्स फॉलोड बाय आरपीसी एंड वायर वॉल्यूम्स। बट सबसे मजेदार बात इनके नंबर्स में दो चीजें हैं। एक, आई थिंक इन स्पाइट ऑफ स्टील प्राइस वॉलेटिलिटी, जो इन्होंने रिपोर्टेड एबिटा पर टन रिपोर्ट किया है, ये 4200 के ऊपर रिपोर्ट किया है, विच इज द हाईएस्ट इन द पास्ट 5 to 6 क्वार्टर्स। दूसरा, आई थिंक जो कैश बैलेंस इनके बैलेंस शीट पे है, लास्ट ईयर तक ये डेट में कंपनी थी। यहाँ से आई थिंक इन 4 क्वार्टर्स, बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड लेवरेज एंड इम्प्रूव्ड एफिशिएंसीज, आई थिंक 475 करोड़ की कैश इनके बैलेंस शीट पे जमा हो गई है। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, यूरोप 27%, मिडिल ईस्ट लगभग 15-16% कंट्रीब्यूट करता है। और कहीं ना कहीं आई थिंक बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ ट्रेड इश्यूज अक्रॉस द ग्लोब, कहीं ना कहीं ये मात्रा शायद अच्छी खासी बढ़ सकती है, जहां पे रियलाइजेशंस और मार्जिन ग्रोथ अच्छी खासी रह सकती है अगले कुछ तिमाहियों में, इंक्लूडिंग द डोमेस्टिक बिजनेस दैट दे आर प्रॉब्ली केटरिंग टू। तो मुझे लगता है आई थिंक जो इबिटा मार्जिन से 20-21% के बीच में, आरओईज लगभग 18-19% के बीच में, रेवेन्यू ग्रोथ जो डिसेंट रहनी चाहिए, और तगड़ी बैलेंस शीट, ये सारे एट्रीब्यूट्स में पॉइंट आउट कर रहे हैं। उषा मार्टिन के जो आने वाले तिमाहियों में भी नंबर्स हैं, ये बेहतरीन हो सकते हैं। Q2 थोड़ा मिक्स रह सकता है बिकॉज ऑफ व्हाट यू सी इन द मिडिल ईस्ट, बट सेकंड हाफ में नंबर्स मेरे हिसाब से काफी शानदार रहने चाहिए उषा मार्टिन। सेकंड हाफ नंबर अच्छे हो सकते हैं उषा मार्टिन, इसलिए पसंद आ रहा है मयूरेश जी को। मिड कैप फंडा में चार का चौका में हमने 4 स्टॉक्स डिस्कस किए हैं। रिकैप कर देती हूँ, टारगेट एंड स्टॉप लॉस देख लीजिए। मानस जी ने एमसीएक्स ही चुना है सस्ता ऑप्शन के लिए। 3050 के कॉल ऑप्शन में आपको पार्टिसिपेट करना है। 100 के टारगेट है, 29 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार में टोरेंट फार्मा फ्यूचर्स में खरीदारी कराए रचना जी की तरफ से। 5050, 5100 के टारगेट और 4950 का स्टॉप लॉस। चार्ट का चमत्कार अरुण जी ने गार्डन रीच शिप बिल्डर्स चुना है डिफेंस पैक से, जहां पर दमखम 2780 के टारगेट है, 2642 का स्टॉप लॉस लगाना है। और आखिर में उषा मार्टिन, ये पसंद आ रहा है मयूरेश जी को लंबी अवधि के नजरिए से मिड कैप फंडा में। डिफेंस पैक